इसमें जो है इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कैनोनिकल एंसेम्बल और उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। क्योंकि एंसेम्बल थ्योरी जो है, एंसेम्बल थ्योरी इज बेसिकली ए स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, एंसेम्बल थ्योरी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। सो इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। इस मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल से जो है हम लोग एक सिस्टम को समझना चाहते हैं व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्टिकल्स। तो इसमें जो है हम एक बार तुम लोगों को मैंने रिकैपिटलाइज कर दे रहे हैं। इसमें हम लोगों ने रैंडम वॉक देखा। रैंडम वॉक जो सिचुएशन उसमें पढ़ा, इट इज द सिचुएशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन मेनी फिजिकल सिस्टम्स, जैसे गैसेस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर हो गए, जहां पर रैंडमनेस है, जहां पर where you do not have the determinacy, where you do not say something exactly। तो इन सब सिचुएशंस में जो है हमको स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है, प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। एक एक पार्टिकल के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना इट इज नॉट इजी, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसमें हम लोगों ने पहला जो एंसेम्बल पढ़ा दैट इज द माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल एक आइडियलाइजेशन है, एक आइडियल कंसेप्ट। इसमें जो है दिस इज ए रिजर्वायर व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, जो पूरे सिस्टम सराउंडिंग सबसे आइसोलेटेड है। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है, इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि all the energy of the system, the total energy of the system, it is having a fixed value। किसी सिस्टम का एनर्जी जो है ये कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे। इसके लिए मेन कंडीशन ये है कि इसका कोई इंटरेक्शन ना हो, ना एनर्जी का लेन देन हो, ना कुछ भी हो। तो इसमें जो फेज पॉइंट्स होते हैं दे आर फाउंड इन ए स्मॉल रीजन। किसी ने उस दिन पूछा था कि ये जो एरिया, स्ट्रिप का एरिया वो जो आया √2me1/2 कैसे आया। तो दोनों रेडियस को जो है तुम भाग लगाओ, मैंने माइनस कर लो, सॉरी भाग नहीं लगाओ, माइनस कर लो। √2me प्लस डेल ई माइनस √2me। तुम जब इसको माइनस करोगे तो इसी से आएगा। अब कोई भी जब हम लोग फिजिक्स में आइडियल सिस्टम पढ़ते हैं, उस आइडियल सिस्टम से, आइडियल सिस्टम पढ़ने का कारण ये है कि दैट इज सिंपल टू डील विथ। और उसी आइडियल सिस्टम से हम लोग जो है प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाते हैं, या जो रियलिस्टिक सिचुएशन से उसमें जाते हैं। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल एक आइडियल सिस्टम है जहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, एनर्जी फिक्स्ड है, देयर इज नो एक्सचेंज। the system is totally isolated from the surrounding। उसके अंदर जो एंसेम्बल के जो मेंबर्स है वो कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है एनर्जी में, E प्लस डेल ई इज मच लेस कंपेयर्ड टू E। द माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल is a system where there is no exchange of energy among the members of the ensemble and with the surrounding, this is an ideal system। ये जो है एक आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम जहां पर हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी का किसी के साथ। अब इस आइडियल सिस्टम में नाउ इन दिस आइडियल सिस्टम या नाउ विथ दिस आइडियल सिस्टम we can move to the other system। हम लोग अदर सिस्टम्स में मूव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एंसेम्बल इज द कैनोनिकल एंसेम्बल। ठीक है, तो कैनोनिकल एंसेम्बल इसका नेक्स्ट स्टेप है।
तो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है पहले ये जान ले। कैनोनिकल एंसेंबल क्या है? एंसेंबल माने फिर से बता दे, कलेक्शन है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का जो एक दूसरे की फोटोकॉपी है, ठीक है। इनके जो मैक्रो स्टेट्स हैं जो बाहर से ये दिखते हैं, दे आर ऑल सेम, बट दीज मैक्रो स्टेट्स हैव बीन अचीव्ड बाय डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या है? तो माइक्रो कैनोनिकल हमारा फंडामेंटल एंसेंबल है, और यहाँ पे सिचुएशन हमने तुमको बताया कि टोटली आइसोलेशन है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स का। तो यहाँ पे जो है, सो दिस इज यूज्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। कंप्लीट आइसोलेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है जिसके कारण डेल ई चेंज होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब इसमें जो है, अभी हमने कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं की है। इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन वी आर कंसीडरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। माइक्रो कैनोनिकल में हमने कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है कंसीडर नहीं किया है। नाउ वी विल मूव टू ए मोर रियलिस्टिक सिचुएशन where we will use an ensemble जिसमें statistical equilibrium, अभी हम लोग statistical tools की बात कर रहे हैं। This statistical equilibrium, it is attained not by isolation but by free interaction. So this is what we are moving in the next step. हम लोग जो ये next step माइक्रो कैनोनिकल से आगे बढ़ रहे हैं, तो यही काम कर रहे हैं। In the next step, from the totally isolated microcanonical ensemble, totally isolated microcanonical ensemble, we are moving to a more realistic situation where the equilibrium, ये आप पहले ही इक्विलिब्रियम नहीं लिखे, where we are considering the external factors and the system is not isolated. In this step, we are considering an ensemble which is not isolated, but it is free to undergo interaction. ये जो है इंटरैक्ट कर सकता है। ये कुछ इंटरैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज करना, कुछ एक्सचेंज भी इसमें होगा, ठीक है। तो ये जो कैनोनिकल एंसेंबल है, ये इस तरह के सिस्टम्स के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल ना से हम लोग अब एक स्टेप, माइक्रो मतलब होता है एकदम छोटा सा सिस्टम, माइक्रो माने होता है छोटा, अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सर हमारी बैटरी चुक गई है मोबाइल की, हम ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे मोबाइल से, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, तो कैनोनिकल अप्रोच से जो है, अब हम लोग इंटरैक्टिंग सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तो सपोज अब हमारे पास एक स्टेटिस्टिकल एक सिस्टम है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम है। सपोज उसका हमने पहले समझ लो, फिर हम लिखेंगे। उसको हमने कोई एक नाम दे दिया, ए बी सी कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो ensemble क्या होता है कि we have a collection of identical systems. Suppose there are n identical systems जो कि एक वॉल्यूम में है, and this is forming the system A. Suppose we have a thermodynamical system A which is composed, thermodynamical system A which is composed of n
आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल, चलो पार्टिकल से लिखते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं लिखेंगे, एन आइडेंटिकल सिस्टम्स, थर्मोडायनामिकल एंसेंबल कर देते हैं, ensemble composed of n identical systems that are components of A। ये A जो है इन आइडेंटिकल सिस्टम से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। मान लो आइडेंटिकल पार्टिकल हमने एक कारण से नहीं लिखा है, इसके आगे आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो असेंबली है, ये जो कलेक्शन है, उसका हर एक जो सिस्टम है, suppose the each of the member of this ensemble or this collection, it is in thermal contact। थर्मल कॉन्टैक्ट मैंने वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, एंड दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ ए लार्ज हीट रिजर्वायर, ठीक है। ये जो हीट रिजर्वायर होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट होता है, जल्दी इसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो ये जो सिस्टम ए है, इट इज, इसका हर एक मेंबर एक रिजर्वायर के कांटेक्ट में, माने वो थर्मल हीट एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। ईच मेंबर ऑफ दिस असेंबली और कलेक्शन ए कैन exchange heat with a large reservoir, with a large reservoir। ये एक बहुत बड़े रिजर्वायर से जो है एनर्जी या हीट को एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है। तो यहाँ पे एक्सचेंज आ गया। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो इस तरह का जो सिस्टम है which is contained in a large reservoir, इसको हम कह सकते हैं, ये जो रिजर्वायर है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट इज सिमिलर टू ए आइसोलेटेड सिस्टम, एंड दिस इज ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। द लार्ज रिजर्वायर is similar to an isolated microcanonical ensemble where the energy is fixed, जिसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। इट इज सिमिलर टू ए आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये एक माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की तरह है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सिस्टम ए है इसी के अंदर है। नाउ व्हाट हैपेंस, हम डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे। तो इस असेंबली का माने ये जो ए हमने लिया है कलेक्शन जिसमें एन मेंबर्स है, ये सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ, या इसको ऐसे कहें कि ईच जो सिस्टम है इन द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, it is in contact with small elements of each member of the collection A is in contact with the small elements of the large reservoir or the microcanonical ensemble, ठीक है। तो this is the type of interaction that is going on, हम लिखेंगे इसके बाद। तो ये एक सिस्टम कैसा एक सिस्टम होता है, सपोज कि तुम्हारा जो एक इनक्लोज सिस्टम है, एक डब्बे में तुमने किसी चीज को रखा है, गैस को रखा है, और उसके वॉल्स जो हैं वो डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक मैंने समझते हो, डायाथर्मिक सुना है, थर्मोडायनामिक्स में डायाथर्मिक पढ़े हो। इंसुलेटिंग वॉल माने क्या होता है सर? एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा सर उधर। और डायाथर्मिक में क्या होता है?
डायाथर्मिक एक ऐसा सेपरेशन है या एक ऐसा बैरियर है जो कि हीट एक्सचेंज को अलाउ करता है, बाकी किसी चीज एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है। एक तुम लोग सुने होंगे, ये बायोलॉजी में भी यूज होता है, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सुना है? यस सर। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये होता है कि वो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है जाने के लिए। मेम्ब्रेन मतलब होता है ए लेयर व्हिच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर थिकनेस। वो मेम्ब्रेन जो है कुछ पार्टिकल्स को दोनों तरफ आने जाने में अलाउ करता है, सबको अलाउ नहीं करता है, इसीलिए सेमी परमिएबल बोलते हैं। है द सिस्टम A is such that each of its members is able to exchange heat or energy with small parts of the microcanonical ensemble or the reservoir। ये रिजर्वायर के साथ जो है उसके छोटे छोटे पार्ट्स के साथ ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, विद द रिजर्वायर। So the situation is such that each system is of the assembly, each system of the assembly A, assembly माने कलेक्शन या ensemble भी लिख सकते हैं, ensemble assembly A is separated from the microcanonical ensemble by a diathermic wall, a wall that allows the exchange of heat only and no mass और वॉल्यूम। यहाँ पे कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, कोई एक पार्टिकल्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इस तरह का जो सेपरेशन होता है थर्मोडायनामिक्स या हीट ट्रांसफर, कभी पढ़ लेना किताब में से, इस तरह के वॉल को हम लोग बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो इसी तरह के कलेक्शन को या इसी तरह के एंसेंबल को जो ये सिस्टम ए है, इसी को हम लोग कैनोनिकल कलेक्शन या कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है कि नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है, जो कैनोनिकल एंसेंबल या जो कलेक्शन है, उसमें जो नंबर है सिस्टम्स का n, ये नंबर फिक्स है, लेकिन इनका एनर्जी जो है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ये एनर्जी को ये इंटरैक्ट कर रहे हैं उस माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के साथ। सो दिस इज द मेन एस्पेक्ट of the canonical ensemble. So the canonical ensemble A is a collection of identical systems that can exchange energy with a reservoir or a microcanonical ensemble। तो यहाँ पे कैनोनिकल एंसेंबल की खास बात क्या होती है? कैनोनिकल एंसेंबल की खास बात ये होती है कि इसमें जो नंबर है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है इसके, दैट इज कांस्टेंट।
but the energy is not fixed, energy exchange हो रहा है. So a canonical ensemble has fixed number of particles, but the energy is not fixed. माने यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा. पहले माइक्रो कैनोनिकल में क्या था, कोई भी एक्सचेंज नहीं था. यहाँ पे पार्टिकल्स तो फिक्स्ड है, जो मेंबर्स है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. सो वी हैव वन काइंड ऑफ इंटरैक्शन हियर. तो इस सिचुएशन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इस सिचुएशन में हमारा जो कैलकुलेशन होगा या जो हम करना चाहते हैं वो क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो किसी भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम में जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, द फर्स्ट थिंग वी वांट टू नो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? अब देखो यहां पर हम एक इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तुमको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. डायग्रामेटिकली जो है, दिस इज द सिचुएशन. ये जो ए डैश है, दिस ए डैश इज द लार्ज सिस्टम और द रिजर्वायर, और जो छोटा वाला सिस्टम है वो ए है जो इसके अंदर है. अब ये दोनों आइसोलेटेड है बाहर की सराउंडिंग से. ये ए जो भी एक्सचेंज कर रहा है इस बड़े वाले सिस्टम से एक्सचेंज कर रहा है. ए इज द कैनोनिकल एंसेम्बल and A dash is the reservoir or the microcanonical ensemble. A dash जो है ये microcanonical ensemble है. ठीक है, ये कंडीशन है. अब हमको ये देखना है, what happens at the situation of at the state of equilibrium. Now we want to see the situation at the stage of statistical equilibrium. Statistical equilibrium में क्या इसका सिचुएशन. ठीक, अब देखो यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करो, ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो एक बड़े वाले सिस्टम के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, वो एनर्जी का लेन देन कर रहे हैं. नाउ तो यहाँ पर भी रैंडमनेस है. ठीक है, तुम्हारा कैनोनिकल एंसेम्बल जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स. वो बाहर से सब आइडेंटिकल उनका स्टेट्स है, मैक्रो स्टेट सेम है, और ये एनर्जी यहां पर वेरिएबल है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. तो अभी हम इसको डिटेल्स में एंट्रोपी में बताएंगे. हम तुमको एकदम सिंपल एक एग्जांपल से ले जाते हैं. एक सिंपल एग्जांपल कोट करते हैं जो कई बार इससे पहले कर चुके हैं. अगेन सपोज यू हैव ए क्लास ऑफ सम हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स. किसी एक पेपर में, जैसे मान लो यही पेपर हो रहा है, इसमें तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है या तुमने क्या पढ़ा है इसको हम देखना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे, कुछ नंबर का टेस्ट लेंगे. 100 बच्चों का क्लास है, मान लो 100 नंबर का टेस्ट लिया, एग्जाम लिया, कुछ भी लिया. ये हम लेकर के जो है इवैल्यूएट करेंगे क्लास. हर बच्चा अपनी तरफ से जो है वो अपना परफॉर्मेंस देगा. हम एक एवरेज नंबर निकालेंगे कि भाई एवरेज इनको इस क्लास का ये है. ये एवरेज वैल्यू इससे पहले भी हम डिस्कस किए हैं. क्या है ये एवरेज वैल्यू? दिस इज द वैल्यू या दिस इज द नंबर ऑफ मार्क्स दैट इज obtained बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये नंबर जो है पाया है या उसके आसपास है. और
इससे पहले एक और एग्जांपल हमने तुमको पीछे के लेक्चर में दिया था कि हम लोग जो वो सिंपल पेंडुलम लेते हैं उसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो वो जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। माने ये जो एवरेज वैल्यू हमको मिला मार्क्स का, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इन ए स्टैटिस्टिकल सिस्टम, अभी तुम एकदम सिंपल तरीके से समझ लो, किसी भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सच कि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उस कलेक्शन के एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन कर चुके होते हैं। यहां पे क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, हम लोग एनर्जी की वैल्यू लेंगे, ठीक है। फॉर एनी statistical system, the equilibrium is defined as that position, as that stage where the maximum number of members of the ensemble या collection have attained a particular value of the parameter that is being exchanged, ठीक है। ये जो है ये उसका इक्विलिब्रियम वैल्यू होता है। अब यहाँ पे क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है when maximum number of the members of the system A में जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं they have attained या they have a particular value of energy. In this case where there is an exchange of energy, we define the equilibrium as that value of energy which is attained by maximum number of members of this ensemble at a particular time. किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स है उनकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी, या जिस भी पैरामीटर्स का जो एक्सचेंज हो रहा है उसकी जो वैल्यू होगी, दैट विल डिफाइन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स से बहुत सारे मेंबर्स हैं, अब जब जैसे ही ये बहुत सारा हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, सबका माइक्रोस्टेट अलग अलग अगर है, तो हमारे पास फिर से डिटर्मिनेंसी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? कि प्रोबेबिलिटी जो है कि एक कैनोनिकल सिस्टम अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अभी हमने तुमको बताया है, दिस कैनोनिकल सिस्टम इज फाउंड विथ ए स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी EA। क्योंकि अब देखो सिंपल तरीके से समझो, जो तुम पहले पढ़े हो, जब एक्सचेंज हो रहा है, तुमने जो है हीट एक्सचेंज पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में जो है ट्रांसफर बंद हो जाता है, सब बराबर पे आ जाता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इस कलेक्शन में जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके जो मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू को अटेन कर लेंगे, दिस मीन्स दे आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मैक्सिमम नंबर के पास वही एनर्जी, एक फिक्स्ड एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो वी फाइंड, क्योंकि रैंडम चीजें हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, हमको प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी।
So we find the probability that the canonical system या canonical ensemble at equilibrium is found with a fixed amount of energy. Suppose that energy is EA या E अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग रहता है नोटेशन। तो ये ए जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी अटेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम नंबर या ऑफ द कैनोनिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम तुमको दिखाया गया है, इसमें इस डायग्राम में क्या है कि जो ए सिस्टम है, जो कैनोनिकल सिस्टम है, इसका वाल्स डायथर्मिक है। ये हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ? ए डैश के साथ। ध्यान से समझो, ए डैश क्या? रिजर्वायर है। ये जो माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम या रिजर्वायर है, उसकी एनर्जी फिक्स है, वो आइसोलेटेड है बाकी दुनिया से, उसका एनर्जी नहीं चेंज हो सकता, हम लोग पहले पढ़ चुके। अब यहां पे क्या हो रहा है कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का एनर्जी अगर ई नॉट है, फिक्स है, दिस मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ अभी हमने तुमको बताया, ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स of the microcanonical ensemble or the larger system correspond to the situation कि इसका मैक्रो स्टेट जो है ई नॉट हो। मैक्रो स्टेट हम लिख रहे हैं, रुक जाओ। इन द डायग्राम द सिस्टम ए हैज डायथर्मिक वाल्स। पहले इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दे। डायथर्मिक वाल्स क्या डायथर्मिक होता है बता दिए। The largest system A dash is the reservoir or the microcanonical system, microcanonical ensemble with fixed energy E0। सपोज E नॉट जो है ये तुम्हारा सबस्क्रिप्ट है, हमने ऐसे ही लिखा है। इसका एनर्जी जो है फिक्स्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? This means that a large number of microstates of the system A dash are such that they make the energy of the system A dash as E naught। माने वहां पे जो बड़ा वाला सिस्टम है, इसके जो माइक्रो स्टेट्स है, ये कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ भी है, so that the total energy of the microcanonical system is E naught, और वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग माइक्रो स्टेट्स में आ रहे हैं। माइक्रो स्टेट बताया गया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है? बेसिकली इसका अप्रोच पहले समझ लो, क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज ऑल अबाउट नंबर्स। एवरेज निकालते हो वो एक नंबर होता है, मीन निकालते हो वो नंबर होता है, और जितनी भी चीजें तुम निकालते हो वो नंबर्स होते हैं कि नहीं? हाँ, यस सर। वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जो है, अब हमको करना क्या है? अब हमको समझना क्या है सिस्टम को। हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, सो वी हैव टू रिलेट दीज नंबर्स। किसका नंबर रिलेट करें भाई? रिलेट करना है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द रिजर्वायर एंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द कैनोनिकल एंसेंबल। ये दोनों को हमको रिलेट करना है, क्योंकि यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, since we are dealing with statistical approach, so we have to deal with
numbers, we have to connect the number of microstates of the two systems A dash and A, दोनों के माइक्रोस्टेट्स को हमको अरेंज माने दोनों को जोड़ना है या कनेक्ट करना. लेट द माइक्रोस्टेट ऑफ द लार्जर सिस्टम आर, या let the number of microstates of the larger system are, इसको जो है हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं. ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी वाला मत यूज करना, हम बड़ा वाला ओमेगा यहां से स्नैप दे रहे हैं, उसमें से खोजने में अभी समय लगेगा. तो ये जो है ये हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है ऑफ द लार्जर सिस्टम. ध्यान से सुनो, ठीक है. और ये सभी जो माइक्रोस्टेट्स है, ये जो ओमेगा नॉट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, इन सब की एनर्जी जो है समझ लो वो ई नॉट है. ठीक है. इससे पहले हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा प्रोबेबिलिटी में कि प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इक्वल है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं, ओमेगा नॉट जो नंबर है, ऑल दीज माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल. ठीक है. तो यहाँ पे एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी होगी? दिस, रुको हम लिख रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दैट आर, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, दैट आर इन द सिस्टम ए डैश. ए डैश में इतने सारे माइक्रोस्टेट्स हैं. ठीक है. ऑल दीज माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल. ये इन सभी के ऑकर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, इज इक्वली प्रोबेबल बाय इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. And these microstates have energy E naught, जो कि सिस्टम का एनर्जी. समझ में आया क्या लिखे? हेलो, अरे ये समझ में आया जो बताए? हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर. सर ये बोलो बोलो. सर ये वाला फिर बता दीजिए, यही 2 लाइन जो 3 लाइन. हमको लग रहा था माइक्रोस्टेट बताया है तुमको, इससे पहले बताया है कि नहीं? यस. मैक्रोस्टेट बताए. इन्हीं माइक्रोस्टेट्स के द्वारा मैक्रोस्टेट बनता है. फिर से समझ लो, हमने एग्जाम्पल भी दिया था लूडो वाला. तुम 3 डाइस उछाल रहे हो, 3 डाइस जो है तुमने एक साथ उछाल के फेंका, तीनों डाइस के ऊपर का नंबर का सम आया 5. कैसे कैसे आ सकता है? 2 2 1 1 2 2 ऐसे आ सकता है ना? 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 ऐसे आ सकता है. यस सर. यस ये सर. जितने भी तरीके से 5 आ सकता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट. अब इक्वली प्रोबेबिलिटी बताता है कि जितने भी तरीके हमने बताए, ये 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 3 1, दे ऑल आर इक्वली प्रोबेबल. माने ये 5 प्रोड्यूस करने के लिए ये सभी माइक्रोस्टेट्स समान रूप से आ सकते हैं. ठीक, समझ में आया इतना? यस सर. अब अगर मान लो 5 आने का हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर, 5 आने के क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो नोट करके थोड़ा लिखते रहना. 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1, और तो कुछ नहीं हो सकता. लो, नो सर. मान लो जितने भी हो सकता है, अभी इतने ही लेते हैं, अगर होता भी है तो इसमें से किसी एक माइक्रोस्टेट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मान लो तुम जो है 5 6 तरीके से ला सकते हो, नहीं 5 को 5 तरीके से ला सकते हो, हम ही गिनते हैं.
122 221 212 311 131 113 6 तरीके हैं। इसमें से किसी एक माइक्रोस्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर 6/6⁻³ क्या सर 6/6⁻³ सर। क्या बोल रहा है? सर 1/6 होगा। 1/6 होगा। तुम कहाँ चले यस जा रहे हो? सर। तो तुम रैंडम वॉक में कहाँ चले जा रहे हो? जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन के होने की प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहे। सर प्रोबेबिलिटी सर 3 डाइस लिए है ना सर, 3 डाइस। हाँ 3 डाइस लिए हैं हम। एक रिजल्ट, एक मैक्रोस्टेट है कि तीनों डाइस पे जो हमारा नंबर आ रहा है उसका सम 5 हो। चलो 5 से हम कम कर देते, तीनों जो उसका सम हो वो 4 हो। ठीक है, 4 कितने प्रकार से आ सकता है? 3 डाइस के ऊपर जो भी नंबर आ रहा है उसका सम 4 किस प्रकार से आ सकता है? कितने प्रकार से आ सकता है? अरे बोलो भाई। सर 3 टाइप्स। वो क्या क्या 3 टाइप? सर 112 हम्म एंड 211 हम्म एंड 121। अब इसमें से Yes, 1 sir. 1 to 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3 सर। 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट इज 1/ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा नॉट वो सारे प्रोबेबिलिटीज है, वो सारे कंडीशंस है, पॉसिबिलिटीज है जिसके कारण तुम्हारा सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है ई नॉट हो सकता है। एकदम सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, तो ये जो है, ये जो अलग अलग माइक्रोस्टेट्स है जिनकी संख्या ओमेगा नॉट है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। अब ये जो माइक्रोस्टेट, अब इसके अंदर जो है तुम्हारा सिस्टम ए भी है। ठीक है, समझो ध्यान से। तो ये जो माइक्रोस्टेट्स है बड़े वाले सिस्टम के, ओमेगा नॉट जिसकी संख्या है, these different microstates of the larger system A dash। अब तुम्हारा जो कैनोनिकल सिस्टम है वो क्या है? वो किसके अंदर है? इसी बड़े वाले सिस्टम के अंदर है ना? यस सर। सर तो हाँ, जो आपने कहा कि 1/3 यदि हम 4 आने की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो 1/3 होगी। और फोर हमने तुम सुनो 4 आने पहले, तुम सुनो हमारी पहली बात। हम 4 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सम है तीनों डाइस में का जो नंबर आया उसका सम 4 है। दिस इज ए मैक्रोस्टेट। ये कितने तरीके से आ सकता है? इन्होंने बताया 3 तरीके से आ सकता है। इन तीनों तरीकों में किसी एक तरीके के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। लेकिन सर हम 3 डाइस ले रहे हैं ना, तो 3 डाइस में हम 1 भी आ सकता, 2 भी उसमें हम नहीं बता सकते ना कि 6 उस नंबर में से कौन सा आ सकता है। उसके अनुसार फिर बदल जाएगा प्रोबेबिलिटी। नहीं, नहीं बदलेगा। तुम कंफ्यूज हो। तुम एक बार हम सब पढ़ पढ़ के लेंगे। देखना, एक बार पढ़ के ओ, देखना। ओके सर। नहीं होगा तब हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्टेट है बड़े वाले सिस्टम का, दिस इज एक्चुअली मेकिंग द माइक्रोस्टेट of the canonical ensemble which is contained in this system। ठीक है, रुको हमें लिख लेने दो। द सिस्टम, माइक बंद करो। द सिस्टम A is contained in the larger system A dash, so the microstates of the system A dash
are making the microstate of the system A also, क्योंकि ये दोनों एक माने ये A जो है ये बड़े वाले सिस्टम में इंक्लूडेड है, बड़े वाले सिस्टम में ही ये है। तो इसका माइक्रोस्टेट जो है एक्चुअली यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो बड़ा वाला सिस्टम जो ए सिस्टम ए है दैट इज ए पार्ट ऑफ द बिगर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है इसके माइक्रोस्टेट्स को बना रहा है। अब ध्यान से समझो, नाउ सपोज ए सर्टेन माइक्रोस्टेट ऑफ द बिगर सिस्टम, माइक बंद करो भाई, चालू किया है भाई। माइक किसका चालू है, बंद करो माइक। नाउ सपोज जो हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज ए गिवन माइक्रोस्टेट ऑफ द लार्जर सिस्टम, इसी बड़े वाले सिस्टम का एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट जो है इट इज फाउंड विथ एन एनर्जी ई ए या ई अल्फा। हम लोग किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हमारा सिस्टम ए जो है इट इज फाउंड विथ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ई ए और ई अल्फा कुछ भी हो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये सिस्टम किससे बना है, बड़े वाले सिस्टम का ही एक पार्ट है ये, बिकॉज इट इज कंटेन्ड इन द लार्जर सिस्टम, ठीक है। तो लार्जर सिस्टम में ये कंटेन्ड है, तो ये सिस्टम जैसे भी बनेगा इसके जो माइक्रोस्टेट्स होंगे दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ द माइक्रोस्टेट ऑफ द लार्जर सिस्टम। सो तो हमारा ये ए सिस्टम कुछ भी हो कैसे भी बनेगा ये बड़े वाले से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। बनने का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि मिट्टी डाल के बना रहे हैं या हम कोई किसी चीज से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। Actually, this system is forming by the exchange of energy. Since A is exchanging energy with A dash, so the microstate of A are made of the microstate of A dash. अब एक एक करके समझो। A dash has energy E naught, उसकी टोटल एनर्जी E naught है, एंड वी आर रिक्वायर्ड, हमें किस चीज की जरूरत है, वी आर रिक्वायर्ड दैट A which is in A dash, एकदम हम क्लियर सिंपल लैंग्वेज रखने की कोशिश कर रहे हैं, A in A dash is found with energy E A या E अल्फा कुछ भी हो at a पर्टिकुलर, अभी रुक जाओ भाई, पर्टिकुलर टाइम। हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम ए डैश नहीं सॉरी ए इज फाउंड विथ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये कैसे हो सकता है, ये एक्सचेंज के द्वारा हो सकता है। सिस्टम ए की एनर्जी अलग है, ए डैश की एनर्जी अलग है, अब ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी कि नहीं होगी, यस सर, ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ पर हमको इसी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना। प्रोबेबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल टूल है, हमको नंबर लेकर के डील करना है। हमको नंबर किसका, अब नंबर हमको मिलेगा कहां से, हमको माइक्रोस्टेट्स का नंबर ही हमारा नंबर है। इन दोनों को हमको डील करना लेकर, ठीक है। तो ये जो है सो द एनर्जी, सपोज हमारा सिस्टम का एनर्जी है ई ए एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज आवर सिस्टम ए हैज एन एनर्जी ई ए एट ए पर्टिकुलर टाइम, अब ये एनर्जी ई ए जो आया इसको बाहर से नहीं मिला ये एनर्जी, क्योंकि ये सिस्टम, दोनों सिस्टम बाहर से आइसोलेटेड है। ये एनर्जी उसने पाया वाया एक्सचेंज विद द लार्जर सिस्टम। तो ये ई ए जो है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी is a part of the larger system, is a part of the energy of the larger system E A dash. This energy is A
part of the energy of the larger system, A dash that has energy E नॉट, E नॉट उसकी एनर्जी है, उसी का एक पार्ट ये है, ठीक है। समझ लो E नॉट में से E ए पार्ट जो है इसने ए को दे दिया, ठीक, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब जो बड़ा वाला सिस्टम है उसके पास और ये जो ई ए है, ई ए इज मच लेस देन ई जीरो, क्योंकि वो रिजर्वायर है, वो पूरा जो है सब कुछ है, वो ईश्वर है, मान लो। So after this, the energy which is left with the larger system is कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ई ए, कुछ एनर्जी जो है उसने उस कैनोनिकल एंसेम्बल को दे दिया, इतना बचेगा ना उसके पास। ई ए बहुत छोटा है, लेकिन कुछ तो ये रिमेनिंग पार्ट होगा कि नहीं? यस सर। होगा सर। यस सर। अब ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये तुम्हारे लिए, क्योंकि ये टॉपिक तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो और ये सब बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसलिए हम जितना हो सकता है डिटेल्स में तुमको बता दे रहे हैं बिफोर गोइंग टू द मैथमेटिकल स्टेज। तो ये जो है दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी रिजर्वायर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ कि ई ए एनर्जी इज अटेन्ड बाय द सिस्टम ए और रिजर्वायर के पास इतना बचा, तो हमारा जो हमारा सिस्टम ए है, इसका जो एक माइक्रोस्टेट है व्हिच हैज एनर्जी ई ए, तो ये जो दिस इज वन ऑफ द माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम ए। ये माइक्रोस्टेट कैसे अटेन हुआ? जैसे अभी तुमको बताया, बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द लार्जर सिस्टम। एनर्जी की बात करें, एनर्जी एक्सचेंज होके ये चीज हुआ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, दिस इज, या ये तो एनर्जी की बात होगी। इन टर्म्स ऑफ, यही तुम्हारा ये जो इन टर्म्स ऑफ के आगे पढ़ रहे हो, यही तुम्हारा थर्ड ईयर है। ये तुम समझ सकते हो, पार्ट 1 में तुमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही पढ़ा होगा। इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्टेट, दिस इज वन ऑफ द माइक्रोस्टेट ऑफ ए which is attained या which is obtained from the microstates of the larger system A dash। लार्जर सिस्टम ए डैश से माइक्रोस्टेट्स के टर्म्स में अगर देखें तो उसमें से कुछ माइक्रोस्टेट्स इसने ले लिए और एक एनर्जी अटेन किया ई जीरो, ई ए, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ये जो है दीज आर द स्टेट्स, इस तरह से माइक्रो स्टेट्स के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मॉल सिस्टम ए इज इन ए स्टेट विथ ए फिक्स्ड वैल्यू एनर्जी ई ए। इसकी प्रोबेबिलिटी अब हमको निकालनी है। अब जो है ये तुम्हारा सारा चीज प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल अप्रोच से निकालना है। दिस इज द स्टैटिस्टिकल फॉर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग किसके टर्म्स में निकालते हैं? नंबर्स के टर्म्स में निकालते हैं। जैसे अभी निकाला कि एक नंबर 5, एक सम जो है वो 5 हो, डाइस छोड़ दो, एक सम है 5 हो। तुम्हारे पास 6 नंबर दिए हुए, 1 2 3 4 5 6। तुमको एक सम बनाना है, इन 6 नंबरों को के कलेक्शन से तुमको एक सम बनाना है 5। तुम कैसे कैसे बना सकते हो?
1+1+3, ठीक। हेलो, यस सर। यस सर। 3 यस प्लस सर। 1+1, 2+2+1, 1+2+2, 1+2+1, इतने सारे तरीके से तुम 5 सम इक्वल टू 5 बना सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर वही 6 बनाना हुआ तो और तरीके हो जाएंगे। सम अगर तुमको 1 बनाना है, क्या संभव है? तुमको कहा गया है कि रेस्ट्रिक्शन जो है तुम्हारे पास ये है कि यू हैव टू यूज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, 1 से लेकर के 6 तक दिए हुए हैं, तुमको सम लाना है 1, कैसे आ सकता है? तो पॉसिबल नहीं है। सर पॉसिबल नहीं सर इसमें। वो पॉसिबल ही नहीं। तो वो कंडीशन में हम लोग देखेंगे वो नहीं पॉसिबल का क्या मतलब। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम A is with energy EA. Probability means that we have to find the number of ways by which EA can occur in terms of the माइक्रोस्टेट्स के टर्म्स में। यही जो समेशन हम लोग अभी जो एग्जांपल दिया, इसी प्रकार से हमको ये पता करना है कि कितने तरीके से EA हो सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू कैलकुलेट। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यही प्रोबेबिलिटी अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका बैकग्राउंड हमने तुमको दे दिया कि इसके बाद जो है तुम्हारे मैथमेटिकल स्टेप्स है उसमें तुमको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे डिस्कस। कल जो है शाम को क्लास है, कल अभिषेक क्लास नहीं लेंगे ना?